मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उनके प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम बताएंगे आपको सोमवती अमावस पर हमें क्या करना चाहिए, अपने पितरों की पूजा कैसे करनी चाहिए। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो वो भी आपसे खुश होकर के आपके घर में विराजमान हो जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जब आपके घर में आपके पितरों का वास हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो सकती। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। अगर आपके घर में पुत्र रतन का सुख नहीं है तो वो भी आपके पितृ ही प्रदान करते हैं। अगर आपके घर में पितरों का वास नहीं है या वो बंधन में है तो आपको पुत्र रतन का सुख नहीं मिल सकता। ये भी हो सकता है कि जब आपके पितृ सिर्फ नाराज हो तो आपके घर में पुत्रियों की लाइन लग जाती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं तो आपके घर की सुख शांति, आपकी संपत्ति का भी नुकसान करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, आपका किसी भी प्रकार से कोई भी भला नहीं हो सकता। कोई भी देवी देवता आपके घर का उद्धार नहीं कर सकता है। आपके पितृ ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराते हैं। और आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको पुत्र की प्राप्ति क्यों कराते हैं, क्योंकि आपके पितरों को भी अपने लिए भोग प्रसाद और अपनी आगे का मुक्ति का द्वार भी खोलना होता है। ये सिर्फ आपके घर का पुत्र ही कर सकता है, व्यक्ति ही कर सकता है, ना कि कोई लड़की कर सकती है। क्योंकि लड़की शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती है और वहां पर जाकर के उनके पितृ बदल जाते हैं। इसलिए आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है ताकि आप अपने पितरों के लिए भोग प्रसाद और उनके लिए उनका तर्पण कर सके, उनकी शुद्धिकरण कर सके और उनकी मुक्ति का द्वार खोलने में उनकी मदद कर सकें। आपको अपने पितरों के लिए क्या करना होगा, ये आपको ध्यानपूर्वक सुनना। आपको अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए। आपको हर रोज नहीं कर सकते तो आपको महीने में एक बार अमावस्या आती है, इस दिन आपको अपने पितरों की सेवा जरूर करनी चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस के दिन आपको अपने पितरों की सेवा कैसे करनी चाहिए। जो सोमवती अमावस होती है उस दिन सोमवार का दिन पड़ने के कारण उसे हम सोमवती अमावस कहते हैं। सोमवती अमावस के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके नित्य कर्म से अपना छुटकारा कर करके अपने मंदिर की साफ सफाई करनी है और अपने पितरों के लिए पूजा पाठ करनी है। और उस दिन आपको भगवान शिव की भी पूजा करनी बहुत ही जरूरी है। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, मुक्ति का द्वार खुलेगा। और अगर वो कहीं बंधन में है तो उनके खुलने के भी बहुत ही ज्यादा चांस हो जाते हैं। और आपके मित्र अगर नाराज हैं या आपसे किसी प्रकार से आपने उन्हें नाराज किया हुआ है तो वो भी आपसे खुश होकर के आपके घर में आएंगे और उन्हें ताकत भी मिलेगी। सोमवती अमावस के दिन अगर आप अपने पितरों के लिए अगर कुछ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है। बहुत ही इस दिन आपके पितरों को तर्पण अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं या फिर उन्हें आप भोग प्रसाद या हवन करते हैं तो उन्हें 100% उन तक पहुंचता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। आपको अपने पितरों के लिए क्या बनाना चाहिए उस दिन भोग प्रसाद में, ध्यानपूर्वक सुनना। आपको अपने पितरों के लिए एक चूरमा बनाना है, गुड़ का चूरमा बनाना है, खीर बनानी है, उसमें अच्छा मेवा डालना है ताकि खीर में बहुत अच्छे से सुगंध आए और आपके पितर उनसे खुश होकर के ग्रहण कर सकें। ये भोग आपको अपने पितरों को 11 पर ही प्रदान करना है। यही भोग आपको भगवान शिव को भी प्रदान करना है और शिवालय में जाकर के भगवान शिव को गंगा जल भी अर्पण करना है। जब आप शिवालय में जाएंगे भगवान शिव को गंगा जल अर्पण करेंगे तो आपको भगवान शिव की पूजा करते समय बोलना है, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं अपने पितरों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर में जो भी पितृ मलिन है, नाराज हैं, उन्हें तृप्त करें, पवित्र करें और मेरे जिन पितरों की मुक्ति नहीं हो पा रही है उनकी मुक्ति का रास्ता खोले। आज का जो भी पूजा का फल, जाप या सत्कर्म जो भी मैं करूँ वो मेरे पितरों को लग जाए। उनकी मुक्ति के रास्ते में जो भी अड़चन हो वो सब हट जाए। इस प्रकार से आपको भगवान शिव की पूजा करते समय उनसे प्रार्थना करनी है। अगर हो सके तो आप अपने पितरों के लिए एक हवन भी करा सकते हैं। इनसे उनकी आत्मा को बहुत ही शांति मिलेगी और उनकी मुक्ति का रास्ता भी खुलेगा। मैं
एक चीज बहुत ही जरूरी है, आपको इसको ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है। जो आपके घर की औरतें होती हैं, जो अगर आपके घर में पितरों का स्थान है, वो उन पर जाएं, जोत बत्ती करने के लिए जाएं, तो वो घूंघट जरूर करके जाएं। अगर वो घूंघट नहीं करेंगे तो उनके पितृ उन आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके घर से दूर होते चले जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको अपने पितरों के स्थान पर जब जाएंगे तो जो आपने उनका स्थान बनाया हुआ है, उनको गंगा जल से नहला करके आना है। भोग प्रसाद का तो मैंने आपको बता ही दिया था, आपको खीर चूरमा हलवा उनके लिए बना करके आना है। अग्यारी पर भी भोग मैंने आपको बताया, अग्यारी पर भोग दे करके आना है। अपने पितरों का जो आपका स्थान है उसकी साफ सफाई अच्छे से कर करके आनी है। और आते समय उनके पैर जरूर दबा करके आए, ताकि उनको शांति प्रदान हो सके। अगर हो सके तो आपको इस सोमवती अमावस के दिन हरिद्वार जाकर के अपने पितरों को गंगा स्नान जरूर करा करके लाएं, और वहां पर जाकर के माँ गंगा से प्रार्थना करें कि इन्हें कोमल निर्मल पवित्र करें। इससे होगा क्या, आपके पितरों को शांति मिलेगी और उन्हें उनकी मुक्ति का द्वार खुलेगा। वो ताकतवर भी होंगे। अगर उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी मलिनता छाई हुई है तो वो भी माँ गंगा दूर कर देंगी। और जब आप वहां से हरिद्वार से या गंगा घाट से अगर जब आप अपने घर के लिए रवाना होते हैं, तो वहां पर आपको अपने पितरों को साथ कर लेकर के आना होगा। उनसे प्रार्थना करके उनको बोलना होगा कि हे मेरे घर के पितृ देवताओं, आप मेरे साथ मेरे घर वापस चले। अगर आप ये नहीं बोलते हो तो आपके पितृ वहीं रह जाएंगे, और वहां पर कोई भी भगत या तांत्रिक उनको पकड़ करके अपना गुलाम बना लेगा, उनको बंधन में डाल देगा। वो उनसे अपने हर कार्य कराएगा, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वो सब कार्य वो तांत्रिक उनसे कराएगा। और आपके घर में आपके पितृ ना पहुंचने के कारण आपके आपके घर में कलह कलेश और नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत ही जरूर बोलनी होगी, अपने पितरों को साथ लेकर के जरूर आना होगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें सोमवती अमावस पर अपने पितरों के लिए क्या करना चाहिए, क्या किस प्रकार उनकी पूजा या सेवा करनी चाहिए। अगर कोई भाई बहन हमारे मंत्र चिकित्सालय चैनल पर नए आया है, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु भी अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढ सके। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।